नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया जी के शेरघाटी में एनडीए कार्यकर्ता का हुआ सम्मेलन, हजारों महिला पुरुष हुए शामिल। लालू परिवार पर जमकर बरसे अश्वनी चौबे, शिक्षा पर जोर दिए मंत्री श्रवण कुमार। गया के शेरघाटी विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्वनी चौबे, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित मंत्री संतोष कुमार सुमन के अलावा सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं सभी अतिथियों का स्वागत कार्यकर्ताओं ने बहुत तरीके से किया। इस दौरान सभी मंत्रियों ने अपने भाषण में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को भी जनता के सामने रखा। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले सरकारी शिक्षक की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन आज 2025 में सबसे ज़्यादा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या पहले 1,45,00,000 थी, जिसमें 64 लाख बेटियां पढ़ती थीं। आज 2025 में 1,77,00,000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि 1 करोड़ बेटियां पढ़ रही हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए चलाए जा रहे मदरसों को भी बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्वनी चौबे ने लालू यादव और उसके परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव जमीन चोर है, चारा चोर है। सीबीआई और ईडी छापामारी करते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी ने छापेमारी करवाया। यह लोग जमीन हड़पने का काम करते हैं। अब बेटा भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जिसकी जमीन कब्जाया उसे पहले जमीन दो, तब मुख्यमंत्री का सपना देखना। सरकारी विद्यालयों में बच्चे हमारे कितने पढ़ते थे? 1,45,00,000 हमारे बच्चे पढ़ते थे उन दिनों 2005 से पहले, और 64 लाख हमारी बेटियां पढ़ते थे। आज बिहार के स्कूलों में 2025 के जो हमारे आंकड़े हैं, 1,77,00,000 से भी ज्यादा हमारे आज बच्चे सरकारी स्कूल में आज अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारी बेटियां आज हमारे स्कूलों में अध्ययन कर रही है। तो आप सोच सकते हैं 2005 में हम कहाँ थे और 2005 के बाद हम कहाँ पहुंचे। 2005 में छात्र शिक्षक का अनुपात 65:1 था, अब बढ़ करके 30:1 हो गया है। आप समझ सकते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में हमने कितना काम किया। 2005 से पहले मदरसों की क्या संख्या थी, अब संख्यक भाइयों के लिए भी हमने सोचा, उनको भी हमने नहीं छोड़ा, उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश हमने किया। आने वाले चुनाव के बाद आप सभी जानते हैं एनडीए की ही सरकार बनेगी और फिर से नीतीश कुमार हो गए। इनको घमंड हो गया कि जमीन हड़पने वाले, रेलवे का जमीन, मैं गोपालगंज गया था 3 दिन पहले, मुझे इतना पुण्य मिला कि बाबू हमारा जमीन ले लेती है। क्यों लिया जी? बोला वह चारा चोर वाला और रेलवे के नौकरी देके खाते हमारा की जमीन में ले ले। जब मुख्यमंत्री बोले ना, पूर्व मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बा राजद के, देखने नाम से जमीन लिखाई बा, अब इन पर ईडी का छापा पड़ता है कि कहते हैं हमको ये भाजपा वाले नरेंद्र मोदी ईडी का छापा हो, सीबीआई का डर दिखा रहे। तो करोगे चोरी, करोगे जमीन का घपलाबाजी, तो तुम्हें चोर नहीं कहेगा तो क्या करेगा? जेल में बंद नहीं करेगा तो क्या होगा? सुनना कान खोल करके, कान खोल करके तुम लोग, ये मुख्यमंत्री से दूर, ये बेहोर जेल में बंद होगा, बेहोर जेल में बंद होगा। जैसे बाप ने किया वैसे गेठी जोड़ के पति पत्नी बेटे जेल से जाएंगे, ये जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने का शौक है, पहले जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, वो जमीन जिसका तुमने कब्जा किया है, जमीन लौटाओ, तब फिर मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस मौके पर जदयू पार्टी के शेरघाटी विधानसभा प्रभारी मनोज कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि शेरघाटी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है,
जिसमें मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को इससे मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में सुदूरवर्ती क्षेत्र से एनडीए कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई, जिसमें लोग एनडीए के प्रति उत्साहित भी दिखे। आने वाले विधानसभा का चुनाव में यहां से एनडीए के प्रत्याशी की ही जीत होगी। इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने भी बेहतर प्रयास कर इस आयोजन को सफल बनाने में एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेतहाशा गर्मी रहने के बावजूद भी सम्मेलन में भीड़ देखने को मिली, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को बिहार के लोग नहीं लाना चाहते हैं। संदेश हम लोग का स्पष्ट है और पहले से हमारे नेता का और एनडीए गठबंधन का यह स्पष्ट निर्देश है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनको मेरा दुआ सलाम आदाब प्रणाम, सभी लोगों का हृदय से बधाई। और स्पष्ट संदेश है कि 2025, 225 और फिर से नीतीश, इस संदेश को हम लोग आज इस चुनावी सभा के आगाज़ से हम लोग आगाज़ नहीं, ये सत्य प्रतीत होता है कि सरघाटी की जनता ये साबित कर दिया, अपने नेता को आश्वस्त कर दिया कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें सरघाटी से आपका 243 में पहला विधानसभा ऐसा होगा जो इस मिशन में कामयाब होगा। हम लोग प्रभारी होने के नाते प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक बूथ तक हम लोग पहुँचे हैं और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत कठिन मेहनत किए हैं, बहुत कड़ा परिश्रम किए हैं और उस परिश्रम का फल आज देखने को मिला कि इस भीषण गर्मी में भी तमाम लोग, एक भी कुर्सी खाली नहीं और पूरा ग्राउंड नहीं, पूरा सरघाटी बाजार का चक्का जाम हुआ था। ये आप लोग भी देखे हैं और हम लोग भी देखे हैं, हमारे आने वाले नेता भी देखे। और ये हमको एहसास नहीं, पूरे देश के लोगों को एहसास करा दिया आपके माध्यम से कि सरघाटी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो इस आगाज में पहला स्थान रखेगा। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।